आप देंगे आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया, हम सबको इकट्ठा किया, हमें जिंदगी धरती पे रखा। हम सबको धन्यवाद देते हैं हर एक खिलाड़ियों के लिए जो जीवन में प्रतिदिन वो हमारे करते हैं, और साथ ही साथ हम सबको इकट्ठा किया है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि उसके चेलों ने क्या करा, घर घर जाकर रोटी तोड़ी और प्रार्थना करने में क्या रहे, दौड़ी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। वचन हमें इस बात को बताता है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान करुणा निधान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, एक अपने से प्रभु आपने अपने सम्मुख आने के लिए बहुत उत्साहित है, अपनी उपस्थिति में बिठाया पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु अपने जीवन में ली हर एक सांसों के लिए, हर एक जीवन में उपकारों के लिए, पल पर उठते बैठते चलते फिरते आपने हम सबको संभाला। हमारे जीवन के जितने लोग बाहर गए थे सब लौट कर आए, हमने उनको स्वस्थ पाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, गवाहियों को देना और खुदा वचन को सुनना, उसको चलने की सामर्थ्य हमें दे। सब तुझे भाई पिता परमेश्वर, और आज का जो मरना चुकी हमें देता है प्रभु, उसको हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु अपने हृदय की गहराइयों में रखने वाले और उस पर चलने वाले बनना। खुदावंद पिता परमेश्वर करे प्रभु, आप जैसा हमें सिखाते हैं और बताते हैं खुदावंद कि हम तुझे पहचाने। खुदावंद पिता परमेश्वर, तुझे जानना ही जीवन है और तुझे पहचानना ही बुद्धि है। खुदावंद प्रभु, जैसे खुदा सुलेमान बादशाह ने आपसे बुद्धि और समझ मांगी, आज हम भी प्रभु आपसे समझ और बुद्धि की प्राप्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावा कि हमें अपनी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें खुदावा, ताकि खुदावा हम परखने वाली आत्माओं को समझ सके और खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु अपने हृदय से आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। खुदावा पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हम सबको अच्छे से स्वस्थ रखा प्रभु, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देंगे। हमारे पूरे परिवार की रक्षा की, झुंड की रक्षा की, भवन के लिए काम होने के लिए आपने लगातार सहायता करी, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वो भी रास्ते में वो भी जल्दी से आए ताकि पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठ कर तेरा आनंद ले सको। सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। जय जयकार
जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूले तुझ सुन मैं सकूं। तेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छूले मेरे तुझ सुन मैं सकूं। तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तुमने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना दिल सुखाने का जुनून मिलता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना दिल सुखाने का जुनून मिलता है। तेरे ये छापों में जान पाता हूँ, तेरी ये छापों में जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ। जैसे मूसा से तुमने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। बात कर, बात कर, खुदा मन बात कर। बात कर, बात कर, खुदा मन बात कर। बात कर, खुदा तेरा दास सुनता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच खुदा बाप सुनने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने मूसा को भी सुनी, उससे मुलाकात की, जैसे सैमुअल से की, वैसे आज प्रभु हमसे भी क्या करना चाहता है? वो मुलाकात करना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है। अब समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में कोई गवाही है तो प्रभु के समक्ष रखे, जिससे कि हमारा विश्वास और हमारा प्रेम खुदा में और बढ़ने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के इस दिन के लिए। सचमुच में आज का दिन ठहराया हुआ था खुदा की ओर से। आज की जो मीटिंग थी वो होने वाली थी सिस्टर एग्नेस के घर में, मगर कुछ कारणवश नहीं हुई आज, वो कल होगी। और प्रभु ने मुझे हमें मौका दिया कि आज हम इस घर में प्रभु हमारे आगे प्रार्थना हमारे घर में हो सके। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी अपने भाई बहनों के लिए जो बाहर गए हुए थे, उनको भी खुदा बाप अच्छे से देखा है। और हवन में जो हमने प्रार्थना की प्रभु ने उनको सुना और सुरक्षित आने पाए। धन्यवाद का विषय है कि जो हमें हमारी बहन सृष्टि आज हुई, इसके लिए हम प्रभु को जितना हम याद करते हैं उतना ही धन्यवाद देते हैं खुदा को इस बात में। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगी बेसिक एग्ज़ाम के लिए कि इस पूरे महीने इसके एग्ज़ाम चले और अच्छे से वो अपने एग्ज़ाम को देने पाए। जबकि उसकी तबीयत बीच में बड़ी खराब सी थी, कमर में दर्द हो गया था उसके जाने से, और मतलब प्रभु ने उसको सामर्थ और ताकत दी वो एग्ज़ाम अपने दे पाई और उसके सारे एग्ज़ाम फिनिश हुए। क्योंकि ये प्रार्थनाएं जो होती हैं वो रोज़ होती हैं, लगातार होती हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसका अनुग्रह और उसका फजल है। क्योंकि वचन कहता है वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ उसके अनुग्रह के लिए, उसके फजल के लिए। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं प्रार्थना सवेरे भी कर रही थी, क्योंकि टीना का जो सामान है वो लोड होके आने वाला है और वो आना था परसों, मगर वो परसों भी नहीं आया। हम कल भी इंतज़ार करते रहे और आज मीटिंग थी। हमें खुदा से यही दुआ करी थी कि खुदा आज प्रार्थना होने के बाद ही उसका सामान आए, और अभी तक मैं देख रही हूँ उसका कोई सामान अभी आया नहीं है। और मैं हृदय से हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगी और दीदी के लिए भी कि सचमुच में उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, मगर उन्होंने भी शिफा पाई प्रभु की ओर से। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो बनी चल रही है। हर चीज़ के लिए हम हृदय से सिर्फ और सिर्फ खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे घर को भी सुरक्षित रखा, अपने पंखों की हार में रखा। हृदय से प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम सबको एकत्रित किया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकट्ठा किया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी वचन आज हम सीखते हैं वो सचमुच हम सुनी बदलने वाले नहीं। हम बहुत बार गलतियाँ कर जाते हैं, बहुत बार चूक जाते हैं, मगर प्रभु कह रहा आप चूकने का समय नहीं है। अब स्थिर हो जाओ, दृढ़ हो जाओ कि आप पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हम छुट्टियाँ जो पड़ी थी गर्मी की, उसमें हम घर गए थे अपनी मम्मी के पास में। खुदा को धन्यवाद देंगे कि वहाँ पहुँचे हम अच्छे से, खुदा हमें अच्छे से लेकर गया। और वहाँ पर माला के मम्मी पापा, सूरज, मेरी माँ और मेरा पूरा परिवार वहाँ पर रुका। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छे से खुदा ने हमें रखा वहाँ पर। और फिर वहाँ से हम लोग घूमने भी गए पहाड़ों में। तो खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें बहुत अच्छे से जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ हमें लेकर गया और बहुत अच्छे से वहाँ से हमें वापस लेकर भी आया। तो खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा की जितनी भी खुदा का दाहिना हाथ सदैव हमारे ऊपर रहा। आने और जाने में उसने हमारी अगुवाई की, अपने दूतों को हमारे आगे आगे भेजा, हमारे घर की रक्षा सुरक्षा खुदा ने की। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे कि एक एक दिन पूरे समय दास ने लो लगा के हमारे पूरे झुंड के लिए प्रार्थना की कि वो चाहे कहीं भी गए हों, किस भी छुट्टी में गए हों, कहाँ कहाँ गए हैं, सब के सब अच्छे से जाएं और अच्छे से वापस आने पाएं। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने
उनको अपनी आत्मा में भरा है कि वो वचन के द्वारा उन्होंने हमारे लिए लो लगा के प्रार्थना की। इसके लिए हम दास के लिए भी कि खुदा उनको और आशीषित करे। धन्यवाद देंगे कि मेरा पूरा परिवार वापस अच्छे से यहाँ पर आ गया। मैं अपनी मम्मी को भी लेकर आया कि अब यहीं पे मम्मी के साथ रहूँगा, और जो भी पैर का जो भी उनके दर्द है, खुदा ने, मेरा विश्वास है कि उनको पूरी तरह से हील कर दिया। और धन्यवाद देंगे खुदा को कि 20 तारीख को मार्क का बर्थडे था, जो कि हम घर में थे, लेकिन खुदा ने उसकी योजना बना रखी थी दास के द्वारा, और दास ने वचन के द्वारा आत्मा में होकर मार्क के लिए प्रार्थना की। और उसी दिन हमारा एनिवर्सरी भी था, तो खुदा को धन्यवाद देंगे कि एनिवर्सरी और जन्मदिन दोनों के लिए दास ने प्रार्थना की। और जो ये हम इस चीज़ को धन्यवाद के रूप में चढ़ाएंगे, वो 4 जुलाई को हम खुदा से प्रार्थना करते हैं कि 4 जुलाई को भवन में खुदा अपनी योजना के अनुसार उस मार्क के बर्थडे को, हमारी एनिवर्सरी को और मेरी बेटी प्रिंसी के बर्थडे को वहाँ पर हम मनाएंगे ज़रूर। ये मेरा खुदा से प्रार्थना है। और हम धन्यवाद देंगे खुदा को कि अभी मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मेरे समरसेबल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि खुदा से विनती प्रार्थना मांगेंगे कि वो जो भी कार्य है, मेरा विश्वास है कि उसको खुदा ने बहुत अच्छे से पूरा कर दिया। और धन्यवाद देंगे सृष्टि के लिए कि सृष्टि बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। हमें खबर आई, वहाँ पर दास ने बताया कि सृष्टि पास हो गई। हम सब आनंदित हैं इस बात को लेकर कि सृष्टि की पढ़ाई, सृष्टि के माता पिता की मेहनत, सृष्टि के टीचरों की मेहनत, सृष्टि का आना जाना, सब कुछ खुदा ने सफल किया। इस बात के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि सचमुच खुदा ने हमें ये पूरा महीना संभाला, हमें घर तक पहुंचाया सही सलामत, और हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा की खुदा ने। और धन्यवाद देते हैं कि मार्क की तबीयत खराब हो गई थी बीच में, उसे फीवर था और मैंने दास से प्रार्थना करवाई। खुदा ने उसे सचमुच चंगा कर दिया। 2-3 दिन लगे, एडमिट था 2 दिन, लेकिन फीवर इतना तेज था उसका उतर नहीं रहा था। तो 2 दिन रखे थे हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद डिस्चार्ज करके घर लाए। दवाई चल रही थी, मेडिसिन। मेरे दास ने दुआ की, खुदा ने उसी समय 2 दिन और लगे, उसके बाद वो ठीक हो गया। यहाँ तक आते बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें संभाला है। और मार्क के पैर में भी एक जैसे नेल्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें चोट बन गया था बहुत। तो यहाँ पे ही यहीं से ही दिक्कत थी उसे, और ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। फिर डॉक्टर फारूकी को दिखाया। डॉक्टर ने उसकी जो भी दवाई दी थी, उससे 2-3 दिन लगे, उसमें भी वो ठीक हो गया। तो खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने मेरे बेटे को संभाला, उसे चंगाई दी। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी सासू माँ और मेरे मम्मी पापा की भी रक्षा की खुदा ने, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और सचमुच में प्रभु ने हमारे फोटो को खोल दिया है कि हम उसका गुणनुवाद करें। और अगर हम अपने जीवनों से प्रभु का गुणनुवाद नहीं करते हैं, तो उसमें हमारे पिता की कोई महिमा नहीं होती है। मगर जब हमारे होठ खुलते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सारी महिमा खुदा को मिलती है। हम धन्यवाद देंगे खुदा बाप का। और मैं धन्यवाद दूंगी माला दीदी के लिए भी कि खुदा बाप ने इतनी गर्मी के समय में हर तरीके से उन्हें भी क्या करा है, संभाल के रखा है। अब निवेदन है मेरा अपने याजक जी से कि वो हमें वचन की ओर ले चले, और जो कुछ भी वचन आज खुदा हमें देता है, उसको हम अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में बहुत प्यारी बात खुदा ने हमें दी है, और वो ये बात है कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठे होने पाए। पिता बहुत दूर दूर हम सबको ले गया,
और हम वहाँ से अच्छे आकर पिता को धन्यवाद देने वाले बन सके, क्योंकि जो भी दिन तुम इस पृथ्वी पर व्यतीत करते हो उसमें तुम्हारा परिश्रम कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे रचने वाले ने तुम्हें अपने परिश्रम से थामे और बनाए रखा है। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर चाहे जहां जाना चाहते हो वहां चले जाते हो और अच्छे से मार्ग में पिता हम सब की रक्षा करता है। आज मोंटू भैया और शबनम भी अच्छे से अलीगढ़ पहुंच गए, वो आए थे और खुदा की दया से हम सब बहुत आयत से सफ़र से अच्छे से अपने घरों में आ गए हैं। 29 तारीख को मम्मी पापा आएंगे और वो भी अच्छे से आ गए हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। भवन में काम भी चल रहा है, आज काम नहीं हुआ, कल काम होगा खुदा की दया से, और खुदा की दया से 2 या 3 दिन का काम है, बस वो भी खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मंगल को धन्यवाद की प्रार्थना होगी, सच में सृष्टि के पास होने की और मार्क के बर्थडे की और माला मैम सचिन भाई की एनिवर्सरी की। एक नहीं, कितना मतलब सुकून है और कितना खुदा हमें ये अवसर दे रहा है। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, बड़े बड़े जगहों में इतना अवसर नहीं मिलता जो खुदा एक छोटे से झुंड में देता है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ धन्यवाद की भेंट होती है, ये पिता की ओर से है। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम मंगल को जाएंगे तो भवन का सारा काम कंप्लीट हो गया होगा और खुदा की दया से सारी बातों में खुदा को धन्यवाद देंगे। सृष्टि ने भी बहुत अच्छा वर्शिप करी। अब सृष्टि रोज बजा रही है, रोज गा रही है, और अगर थोड़ा सा और ताली हो जाए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करे तो ये और अच्छा कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ब्लेस यू बेटा, है बात है कि नहीं? थोड़ा सा और, सृष्टि कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 घंटा ऑर्गन, 2 घंटा गिटार और उन 4 घंटे सिंगिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वेरी गुड। बात ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस करें, बात ये कि हम अपने खुदा के सम्मुख कितना अच्छा करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ आमीन, तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हमें नहीं मालूम कि हम कब कहाँ किस घड़ी प्रस्तुत होंगे, लेकिन पिता है जो हमें हर एक चीज के लिए सचेत करता है। हालेलुया। और हमें सिखाता है, बताता है कि हमें कब कहाँ और किस जगह पर उसके नाम में एकत्रित होना है, अपने जीवन में हमें कब कहाँ पर क्या करना है,
अपने जीवन में हमें कब कहाँ क्या बोलना है, हर एक चीज के विषय में पिता हमें क्या करता है, सचेत करता है। हम सब वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। खुदा हमें अच्छे से कल कानपुर ले गया और अच्छे कानपुर से हम अपने लखनऊ आए, और जब हम गए तो वहाँ बहन मीनाक्षी, भाई सुनील और अभिषेक, खुदा ने उनको बहुत आयत से फलवंत रखा। और वहाँ से जब हम आए तो हम बहुत अच्छे से पिता को धन्यवाद देने पाए, और हमें पता भी नहीं चला कि हम कानपुर से कैसे गए, कानपुर में कैसे आ गए। सच में पिता हमें रोज एक मन्ना देता है, रोज हमें अपने वचन के प्रति ईमानदार बनाता है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम प्रभु के वचन को रोज सुनने पा रहे हैं, हम प्रभु के वचन को रोज पढ़ने पा रहे हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं और हम रोज प्रभु के गीत गाते हैं। यहाँ तक सीमित नहीं है बात। ताली बजाएं। अगर आप अपने मन में, अपने जहन में ये सोचते हैं कि हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, अगर आप अपने जहन में ये सोचते हैं कि हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप अपने जहन में ये सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ प्रभु में कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं, तो हमेशा याद रखिए, जिस तरह से एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़े, जैसे मैंने शिष्य से कहा कि और प्रैक्टिस करो शिष्य, बहुत अच्छा करा, उससे कई अधिक हमारा खुदावन जो स्वर्गीय पिता है वो चाहता है कि तुम इस पृथ्वी की सारी बातों के विषय में मेरे वचन से उत्तर देने में बहुत आयत से तत्पर रहो। अब बात यहां तक सीमित नहीं है कि मैं अपने धर्म या अपने वचन के बारे में बहुत जानता हूं। अब बात यहां पर आई है कि दिन भर में जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ भी तुम दिन भर में काम करते हो, जो कुछ भी तुम दिन भर में लोगों के साथ बातें करते हो, जो कुछ भी बोलते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके विषय में तुम उनसे वचन से कितना बात करते हो। आमीन है कि नहीं? अब आप बात को, वचन को समझें। एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट का काम क्या है? एक प्रॉफिट का काम, भविष्यवक्ता का काम ये कि जो उसे मिला है वो प्रजा में जाके, यानी मनुष्यों के बीच में जाके बता दे। अब वो मनुष्यों के बीच में जाके क्यों बताए? क्योंकि मनुष्यों के बीच में वो बात जो पिता की ओर से उसे मिली, उस बात का बखान होने पाए। क्या होने पाए? अब बात केवल ये नहीं कि मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने वचन को सुन लिया, मैंने भवन हुआ आया, मैं उठाते हालेलुया के गीत गा रहा हूं। सॉरी, अगर यहां तक सीमित होता तो मैं तुमसे कह देता कि तुम बहुत अच्छा दौड़ रहे हो, लेकिन दौड़ यहां तक सीमित नहीं है। ये एक अवसर है जिसको हम कहते हैं दौड़। हम सोचते हैं कि हम दौड़ रहे हैं। क्या? आगे हो जाइए। हम सोचते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वचन को सुनना, महासभा को सुनना, वचन में बैठना और भवन में उपस्थित रहना और हालेलुया के गीत गाना, ये एक अवसर है। क्या है? अवसर है। ये एक अवसर है कि तुम प्रभु के भोज में बुलाए गए हो। अब भोज खाने के बाद तुमने क्या किया? अब ताली बजाएं। भोज भोज भोज, हर जगह जिक्र होता है प्रभु भोज, लेकिन तुमने भोज खाने के बाद क्या किया? भोज खाने में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। एक प्रभु का मांस, ताली बजाइए, बताइए 3 चीज क्या क्या होती है? ब्लेसी, ब्लेसी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आ जाओ, आगे आओ।
प्रभु में एकदम आगे आ जाया करो। प्रेज द लॉर्ड। मामा के बगल में बैठो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई, तालियां बजाओ। तुमने आज गाना नहीं गाया, कोरस गाना थी, तुम्हें बहुत बढ़िया गाना गाती हो प्रभु की दया से। हैं? अब ये कोरस गाओ, जहां मुझे ऐसा लगा वहां एक कोरस गाना है। तो प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाओ। गला ठीक है? हाँ। तो 3 चीज होती है प्रभु भोज में। क्या क्या चीज होती है बताइए? कोई अरे कस के बताइए। बहन रेडली, ताली बजाइए बहन रेडली के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ क्या? दुआ, पास्टर की दुआ। अच्छा, सिस्टर आ गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर प्रिया बैठिए बीच में। थोड़ा आप लोग पतले होइए, इतना ज्यादा ना खाइए। हाँ बैठी, आइए 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 आइए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आइए। ये अरे सॉरी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। लगी तो नहीं? हाँ एकदम सही। प्रेज द लॉर्ड। 3 चीजें होती हैं भोज में। आप बताइए क्या क्या होती है? जल्दी बताइए भैया, इतना सन्नाटा बना। कितने कब से भोज खा रहे हैं? जमान कैसे बोलते? मांस लहू और ग्रहण करने वाले। अरे भैया देखिए, एक बात समझिए, हम लोग भोज कब से खा रहे हैं? और लाइन में लगते एकदम भीड़ के रूप में भीड़। सीधे एकदम चुपचाप। आज प्रभु मेरे अंदर समा ही गया जैसे। हैं? ताली बजाइए भैया। 3 चीज बताइए, जल्दी बताइए, टाइम कम, समय ज्यादा। ए भैया कुछ समझ में आ रहा? भोज में 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? बताइए क्या चीज होती है? अरे प्रभु भोज। हाँ प्रभु भोज में 3 चीजें होती है। बताइए क्या क्या? वैसी बताओ। मांस और लहू। अब बहुत ध्यान से सुनिए, 3 चीजें हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है। ये वो है कि एक रीति के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग को जो दिखाया गया हमने वही देखा। मैं प्रचार ये करने नहीं आया हूँ, मुझे पता नहीं क्या क्या देने लगता है, पर मैं बोलने लगता हूँ। ताली बजाइए। देखिए 3 चीजें होती हैं भोज में। 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है क्या? फीट वॉशिंग। हमेशा याद रखिए। पहले क्या होता है? फीट वॉशिंग, जिसको हम साल में 1 बार करते हैं। नहीं, फिर प्रभु मांस, प्रभु की रोटी और प्रभु का लहू, और ये तीनों चीज अनिवार्य है। अब आप इसमें से 3 में से कोई भी चीज हटा नहीं सकते कि देरी हो रही है ये हटा दो, अरे वो रम महंगी हो गई हटा दो, बस केवल रोटी रोटी ब्रेड ब्रेड बांट दो। ये एक तरीका है। क्या है? तरीका है। हमेशा याद रखिए 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है बताओ बेटा? हाँ अभी नहीं चले। आप फीट वॉश हटा कैसे सकते हो भैया? नहीं, टाइम नहीं है। अगर फीट वॉश करेंगे तो चर्च लंबा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। अरे आप करने क्या आए? आप प्रभु की आज्ञा को मानने आए। आप फिर एक आयत दे रहा यार, एक आयत दे दिया उसने। तो मैं बता ही रहा हूँ, एक आयत दे दिया। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
मैं थोड़ा सा हल्का सा उसको ढूंढूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी सत्ताईसवीं आयत। पहला कुरिन्थियों 11:27 क्या लिखा? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने उसमें चलने की क्षमा प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे हमें वचन में जानना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम प्रभु भोज लेने के लिए अपने आप को बहुत हम्बल करके जाते हैं लेने, लेकिन प्रभु भोज एक रीति, एक रिवाज नहीं है। प्रभु भोज के विषय में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें उस रोटी से खिलाऊंगा कि फिर कभी तुम भूखे ना होगे। जीवन की रोटी। ये किसी और विषय की बात नहीं कर रहा है प्रभु, ये जो बात कर रहा है ये प्रभु भोज की बात कर रहा है। जीवन की रोटी मैं हूं। अब बात ये नहीं आती कि हम किस रीति से खा रहे हैं, किस रीति से कर रहे हैं। बात ये आती है कि जब हम अपने पिता के उस भोज को खाएं तो ये अवश्य है कि ये वचन हमारे लिए 100 गुना बढ़ती का कारण बने। आमीन। लेकिन कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 17वीं आयत में लिखा है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। अरे अब देखिए, जो वचन में लिखा है उसको मैंने नहीं लिखा है, उसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है। अब वचन कह रहा तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं हानि होती। क्यों हानि होती? अब मैं आपसे पूछूं कि कलीसिया का स्वभाव बदल क्यों नहीं रहा है? अब मैं आपसे पूछूं, कलीसिया में गिनतियां बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, नए नए लोग भी आ जा रहे हैं, हम किस एरिया के हैं उस एरिया के हिसाब से मेंबर भी बन गए हैं, लेकिन कलीसिया में स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा है?
कलीसिया में एक दूसरे को भेड़ जान और समझ क्यों नहीं रही है? क्या कारण है कि कलीसिया में कलीसिया के लोग ही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं? क्या कारण है कि कलीसिया में कलीसिया ही अपने याजक, अपने पास्टर की बुराई कर रही है? क्या कारण है कि पास्टर की बात पुलपिट से जो वो बोलता है वो कलीसिया मानती नहीं है? कोई भी चीज हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम्हारे इकट्ठे होने से लाभ नहीं, हानि हो रही है। हानि क्या हो रही है? बच्चे एकदम तितर बितर हो रहे हैं, पति पत्नी में आपस में झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है जो पति आया हो वो पत्नी से लड़के आया हो और उस लड़ाई के कारण पत्नी घर पे हो और पति प्रभु भोज खा रहा है। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्यों घट रही हैं? इकट्ठे बहुत लोग हो रहे हैं, पूरा चर्च भर रहा है, पूरी सभा भर रही है, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, परंतु लाभ नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए मुझे, सब मेरी तरफ देखें, आप मुझे ये बताइए, क्या आप में से ये आप लोग मानते हैं कि ये वचन सच्चा है? Yes. अगर मानते तो हाथ उठाएं। और अगर ये वचन सच्चा है, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, तो ये बताइए कि वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे घर आओगे, जब तुम मेरे वचन को सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा, मैं तुम्हारे मनों को बदलूंगा, मैं तुम्हारे बीच में अपना प्रेम उत्पन्न करूंगा और मैं तुम्हारे घर का चरवाहा बनूंगा। ये बातें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? घर के 5 सदस्य, 4 सदस्य आपस में एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। 3 जा रहे हैं चर्च, एक घर में छोड़ जा रहे हैं। अभी कुछ इन बातों को देखा? मूसा से कहा गया जाओ अच्छे अच्छे लोगों को ले जाओ जंगल, पुरुषों को ले जाओ। बोला नहीं, केवल पुरुषों को नहीं, मैं एक जानवर की खुर तक को नहीं छोड़ूंगा। और हम लोग जानवर की खुर तो छोड़ो, पता चला एक जना चर्च जा रहा है, 4 जने घर में बैठे सो रहे। वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हम लोग के जीवन में ये सब क्यों हो रही है बातें? हमारे जीवन में इकट्ठा होना लाभ का कारण क्यों नहीं बन रहा है? निरंतर प्रभु भोज खा रहे हैं, जबान निकाल निकाल के खा रहे हैं, और जाते हैं वचन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी बीमारी और ये हानि और ये सब हर तरह से एक मन में दुविधा फैली हुई है। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा, क्या कह रहा 17वीं आयत में, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। भलाई नहीं होती, हानि होती है। क्यों? क्योंकि तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे वचन के लिए नहीं होते हो, मेरे भोज के लिए नहीं होते हो, मेरे आत्मिक भोज के लिए नहीं होते हो। तुम्हारा इकट्ठा होना कुछ और ही दर्शाता है। अभी आप वचन सुनने के लिए लोगों को इकट्ठा करिए, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वचन नहीं सुनना है। वो आत्मिक भोज जब आपको खाना ही नहीं है तो फिर कौन सा भोज खा रहे हो आप? भाई आप बताइए कि जो भोज आप प्रभु भोज ग्राम लेते हो वो प्रभु भोज है क्या?
है क्या प्रभु भोज? वो प्रभु भोज है आत्मा। वो प्रभु भोज है वो भोज जो आत्मिक रीति से हम खाते हैं। अब आत्मा है वचन। अब वचन को कोई सुनना नहीं चाहता, सरमन को कोई सुनना नहीं चाहता। जीवन में सरमन को सुन भी लिया, वचन को सुन भी लिया, तो उसको लोग फॉलो नहीं करना चाहते। और फॉलो करना तो छोड़ो, उसको सुनने के बाद घर में उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। अगर चिकन करी अच्छी बन गई तो मंडे तक बताया जाएगा कल तुमने मीट बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन अगर चर्च में सरमन हो गया तो दोपहर में खाने पर भी उसका जिक्र नहीं होगा, और शाम तक तो पूरा भूल ही जाएंगे। शाम तक छोड़ो, जैसे ही चर्च से छुटे वैसे ही गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड करते करते भूल गए कौन सा सरमन था। लेकिन चिकन, दिन में चिकन बहुत बढ़िया बनाया था, क्यों बोले सी, और उसका टेस्ट मंडे तक है, और धीरे से पूछ रहे हैं थोड़ा रखा है तो दे दो। क्या ताली बजाइए। आप समझ रहे हैं ना क्यों हमारे इकट्ठे होने से लाभ नहीं हो रहा? लाभ क्यों नहीं हो रहा हमारे इकट्ठे होने से? कह रहा है वचन में, कह रहा है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वें आयत, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी, अपराधी बन जाएंगे अनुचित रीति से अगर खाया। अब बहुत सी कलीसियाओं में इसके विषय में बातें होती हैं। किसी ने कहा प्रभु भोज शाम को होता है, ब्रेकफास्ट थोड़ी ना। अभी आप जाइए, अभी देखिए बहुत तमाम किस्म की बातें चल रही हैं। फिर किसी ने कहा प्रभु भोज एक ही रोटी बनती है, उसी को तोड़ तोड़ के खाते हैं सब। फिर किसी ने कहा एक ही प्याला होता है, उसी में जो सब पीते हैं। फिर किसी ने कहा भैया उठाते हैं प्रभु भोज तो उठाते हैं शाम को, यानी कि खाना है, डिनर है, ये तो ब्रेकफास्ट में दे देते हैं। अपनी अपनी सबकी राय है। क्या है? अब जब कोरोना आया ताली बजाएं, तो बहुत लोग घमंड करते थे कि हम एक ही रोटी एक ही कटोरे से पीते हैं। अब पास्टर साहब ने बहुत एड़ी चोटी से वचन बता दिया। अब लेकिन कोरोना आ गया। अब कोरोना में जो जिसकी शर्ट पे पसीना एकदम निकला पड़ा है, जिसके बाल में कभी तेल नहीं लगा है, वो जिसके हाथ एकदम काले काले हैं, वो जिसने पैर कभी धोए नहीं है, वो भी आके कलीसिया में खड़ा है। भाई कलीसिया में सारे आएंगे, ताली हो जाइए। तो कलीसिया में एक आदमी और आ गया क्रेटा से उतर के, ताली हो जाइए। वो बिना डिटॉल से हाथ धोए खाता नहीं है। अब कोरोना, अब आया एक ही प्याले से पीने की बात। अब वो उसको देखे और वो मुझको देखे। क्या? हमेशा एक बात याद रखिए, हमने भी फरीसी यहूदी शास्त्रियों की तरह ही वचन को मानना शुरू कर दिया। सच बात है। एक आत्मा बहुत भयानक, बड़ा बात नहीं, आज पूरे सोफे का उद्घाटन हो रहा है। नया सोफा है, ताली बजाएं। ब्लेसी, आज पूरे सोफे का उद्घाटन हो रहा है। ताली ताली ताली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फलबंद दाखलता, और जब तक फलबंद दाखलता सोफे और मेज और घर के किनारे ना मिले, बेकार है। फिर ताली।
तो कलाम बताता, वचन बताता कि एक फरीसी यहूदी शास्त्री, अरे ब्रदर आज सोफे का उद्घाटन हो रहा है। आना पहले कर चुकी है। गॉड ब्लेस यू। तो फरीसी यहूदी शास्त्री जो होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अंदर जो आत्माएं थी, क्या थी? अरे एक बात समझ लीजिए, वो एक आत्मा नहीं थी, हर तरह तरह की आत्मा थी। मैंने कल प्रचार किया था कि आत्माओं की परख, तरह तरह की आत्माएं हैं वो, और वही आत्मा सेम आज वचन को पढ़ने और मानने वालों पर बैठी है, कुंडली मार के, और वे भी वही बातें कर रहे हैं। क्या? वही बातें कर रहे हैं जो फरीसी यहूदी शास्त्री करते थे, लेकिन वे इकट्ठे नहीं हो रहे। वे इकट्ठे होते हैं केवल सभाओं में। कहां पर? जब सभा लगती है। सभा कब लगती है भैया बताइए? सभा कब लगती है? हाँ, सभा कब लगती है भैया? हमेशा एक बात याद रखिए, सभा जब लगती है तो बहुत से अधिपति बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोज राजा नहीं बैठता है। राजा की गद्दी पे आराम से एक रेस्ट होता है, लेकिन राजा कभी कभी बैठता है। तो ये एक सभा के अनुसार इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो हमारा राजा है, राजाओं का राजा, वो कहता है प्रतिदिन मैं तुम्हें ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि प्यास ना लगेगी। आमीन आमीन। प्रतिदिन ये रोटी, अरे कहाँ लिखा है? ओ माय गॉड, ताली बजाओ, ताली ताली ताली, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कलाम में लिखा है, प्रेरितों उसका 2 अध्याय, तीसरा अध्याय, हाँ 3:46, प्रेरितों 3:46। देखिए 246 हाँ 246। हाँ 2 है। हाँ। अच्छा देखिए, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कब इकट्ठे होते? मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रतिदिन एक मन होकर। आज लोगों के पास इकट्ठा होने का कोई रीजन ही नहीं है। वे इकट्ठा होते हैं एक दिन के लिए, और वो एक दिन में उसी रीति और रिवाज को लेके प्रभु भोज खाते हैं। अब कलीसिया पे थोड़ा बोझ ज्यादा आ गया, तो बोझ ज्यादा आने के कारण अब हफ्ते में, महीने में एक बार प्रभु भोज रखती है। बताया गया जो शरबत है, जो विस्की है, उसका बोझ ज्यादा आ गया है। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। और पास्टर साहब की सेंट जो पहले लगाते थे, उस सेंट में इम्प्रूवमेंट आ गया। बोली इम्प्रूवमेंट, उसमें घटी नहीं हुई। पहले लगाते थे मिस्टर जॉन, एक मान लीजिए मिस्टर जॉन सेंट, अब पार्क एवेन्यू और भी भयानक सिग्नेचर सेंट, उसमें ताली बजाइए, मजा बहुत आती। घोषित कर दिया गया ये पागल हो चुका है। तो पास्टर साहब की सेंट में इंप्रूवमेंट आ गया, और प्रभु भोज के वो जो दाखरस होती है उसमें कलीसिया का थोड़ा लॉस हो रहा है। हर हफ्ते अगर करेंगे तो ज्यादा हो जाता है, 8 बोतल लग जाती है।
एक हफ्ते में, महीने में एक हफ्ते करेंगे, पहले हफ्ते सबका सब आओ, प्रभु भोज खा लो, कहानी खत्म। तो किसी को तो कोई तो उससे भी ऊपर निकल गया। इन्होंने कहा ये महीने में एक हफ्ता करेंगे। क्या? ताली बजाइए। और अगर ये प्रतिदिन इकट्ठे होकर करने लगे तो का दिवालिया निकल जाएगा। अगले महीने चर्ची बेच देंगे, कहीं बिक गया। तो एक कलीसिया इनसे भी आगे निकल गई, कहने दाखले हटा दो। क्या? दाखले हटा दो, बस वो जो नहीं होते पेपर, वो खिला दो। सबकी दाखले हम पी जाएंगे, पूरा प्याला हम पी जाएंगे, और हमारे अंदर तो तुम्हारे अंदर दाखरस पहुंच जाएगी। ताली बजाइए। प्रभु भोज नहीं हो गया कि एक बंटी बबली की शादी हो गई। क्या हो गई? अब आप समझिए, वचन को समझिए। कोई इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वचन में क्या लिखा, कैसे आप इस वचन का प्रचार करेंगे? आप बताइए, इस वचन का कैसे प्रचार करेंगे? जब आप पुलपिट से ही, जब प्रभु भोज में ही आप इतना उतर पुतर कर दिया, तो अब आप इस वचन का कैसे प्रचार करेंगे? कर पाएंगे? यही बातें हैं जिसे हमें सीखनी है। लेकिन कलाम में लिखा है, प्रेरितों 2:46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये भी भोज है प्रतिदिन, ये भी भोज है प्रतिदिन। जब आप वचन को खाने लगते हैं ना, तो आपके लिए रीति और रिवाज सब सेकेंडरी हो जाता है। आज इसी रीति रिवाज को लेके कितनी कलीसियाएं बन गई, संस्थाएं जो बनी है ना, वो बताइए क्यों बनी है? ऐसा नहीं कि पहले एक संस्था नहीं थी, पहले एक ही थी। सबसे पहले एक संस्था थी। कौन सी संस्था थी, बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहले एक संस्था थी, सबसे बड़ी संस्था, सबसे पहला एक कलीसिया। वो कौन सी थी? और सबसे एकदम मतलब प्रभु के वचन को मान के चलने वाली कैथोलिक, सबसे नंबर 1। हमेशा याद रखिए। लेकिन राजा टाइटस के द्वारा ये काटी गई। आज जो कैथोलिक है वो एकदम बदल गया, लेकिन जो सबसे पहले आया था वो एकदम कंठस्थ था, एकदम कट्टर। वो एकदम वचन को मान के चलने वाले थे। लेकिन राजा टाइटस के द्वारा 70 AD में काटा गया, और फिर उसी कैथोलिक में से, आप हमेशा याद रखिए, ये सारी संस्थाएं जाके जुड़ कैथोलिक में क्यों रही हैं? ताली बजाइए। इसके पीछे भी रीजन है। ये निकले उसी में से। जितने भी अब अपने अपने नाम रखे, हम फलामा, तुम ढिमकामा, हम यमा, हम ये, हम वो, सब निकले इसी में से। एक कलीसिया, सच्ची कलीसिया में से। लेकिन क्या करा सबने? किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ ये नहीं है तो वो लेके निकल गए, किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ ये नहीं है तो वो लेके निकल गए, किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ ये नहीं है तो वो लेके निकल गए, और हर एक बात पे हर एक जने को दोषी ठहरा रहे हैं। अब अंत में क्या हो रहा है? अंत में क्या हो रहा है?
जुलूस निकला यहाँ से। एक जुलूस निकला और वो सारी संस्थाएं उस जुलूस के पीछे हुई और सब जने जाके बैठ गए उसी कलीसिया में जहां से वो निकले थे। ये हो रहा है और अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि इत्तेफाकन है कि ये जाके उससे मिल जाए, इत्तेफाकन नहीं है। ये सब जाके मिलेंगे उससे और तब ये सब मिलकर बैठेंगे उस प्रभु के मंदिर में जहां पर प्रभु का स्थान है। ये सारी बातें इसलिए घट रही हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें ये बातों को बता चुकी है। एक वेश्या जो जल के ऊपर बैठी है, जल एक बहुत बड़ी भीड़, वेश्या सबसे बड़ी वो बैठा है और ये बातें होनी हैं और हो रही हैं बहुत तेजी के साथ। तो हमें और आपको क्या करना है? एक है जो परिश्रम करने में जुटी है, ये सब अपने अपने कामों में जुटे हैं। मेन दिन इकट्ठे होंगे, पर्व मनाएंगे और पर्व जाके मनाने के बाद शाम को 4 बजे चाय पियेंगे और रात में डिनर में 2 मछली के टुकड़े और एक पैर। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको जो तरीका है ना इनका एकदम साफ तरीका बता रहा हूं। भुनी हुई मछली रोज चाहिए, एक पैर। इनका सब टाइमिंग है और सबका टाइमिंग है। लेकिन एक छोटा सा झुंड जो उस समय भी प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा था, घर घर जा रहा था, आज भी वो घर घर जा रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी संस्था, तुम क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो। वो केवल एक काम ये कर रही है, छोटा सा झुंड, कि प्रतिदिन प्रभु के भोज को खाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। प्रभु भोज क्या है? ये आत्मिक भोज जिसको हम सच में एक ही साथ खा रहे हैं, हम एक साथ पी रहे हैं। मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास ना लगेगी। ये वही जल है, ये वही रोटी है जिसे पिता हमें खिला रहा है। वे तो रीति और रिवाज के अनुसार मना रहे हैं, परंतु क्या खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से नहीं कहा तू तो पानी का बपतिस्मा देता है, परंतु एक आने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि एक आने वाला है जो आग से और आत्मा से हमें बपतिस्मा देगा। क्या है आग? आग क्या है? पिलर ऑफ फायर। आत्मा क्या है? पिलर ऑफ फायर। अर्थात हम और आप प्रतिदिन का बपतिस्मा ले रहे हैं। हम और आप प्रतिदिन संगति कर रहे हैं। आप अपने पिता से हफ्ते में एक बार मिलते हैं कि आप अपने पिता से रोज मिलते हैं? भैया, ये बच्चे तो अपने पिता से हमेशा रोज मिलते हैं और ये वचन हमें रोज इकट्ठा करता है और इसके द्वारा जो भोजन मेरा पिता खाता है वही मैं खा रहा हूं। हमारे इकट्ठे होने से हम लोग का लाभ क्या हो रहा है? अब आप देखिए, एकदम अंतर देखिए। जो सप्ताह में एक बार इकट्ठे हो रहे हैं उनके अंदर हानि हो रही है और बुराई हो रही है। ये तेरा, वो तेरा, ये तेरा, वो तेरा, वो तेरा, ये तेरा, वो तेरा, वो तेरा, तेरा 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 तेरा। और हम लोग जो रोज इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग के अंदर ये लाभ हो रहा है कि हम लोग के अंदर से बुराई, गाली
और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या सब निकलती जा रही है। अच्छी बात है। भाई रोज इकट्ठे होने से क्या हो रहा बताइए। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती गवाही दीजिए। मैंने आप लोगों से कभी नहीं पूछा कि भैया मैं प्रार्थना करके क्या देखा, वो आत्मा निकल गई ना आपके यहाँ से, दोबारा तो नहीं आई, बेल तो नहीं बजा रही थी, बेल बजा रही थी क्या? कोई नौटंकी, मैं ये सब नहीं करता। मैं रोज प्रचार कर रहा हूं प्रभु में, और प्रभु मुझे प्रचार करने की अनुमति दे रहा है। लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखिए कि जो आप प्रतिदिन रोज वचन सुन रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? आप अपने आप पूछिए। आप ये ना कहिए ब्रदर रोहित ने कहा इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं मेरे अंदर बदलाव आया। ब्रदर रोहित नहीं कह रहा, ब्रदर रोहित तो कभी पूछता भी नहीं कि आपने आज का वचन सुना कि नहीं सुना। ब्रदर रोहित तो आपसे कभी कहता भी नहीं कि भैया मंगल को भवन है, भवन में आइएगा, कभी नहीं। मैं ये सब बातें कभी नहीं कहता, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा एक काम है, जा और जाके उनको सुना दे, कह दे, वो माने या ना माने। मेरा एम ये नहीं है, मेरा एम ये नहीं है कि मैं आप पर प्रभुताई करूं। एक आयत दिया, फिर एक आयत दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका एक आयत पढ़े, 22। लूका 22। लूका 22:25। उसने उनसे कहा, देखिए समझिएगा, देखिए उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। अन्य जाति के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। किस पे? कलीसिया पे। अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं, हाँ उपकारक कहलाते हैं। हाँ, वो उपकारक कहलाते हैं, अधिकार रखते हैं, वो उन पर प्रभुता करते हैं। तुम ऐसा करना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, अधिकार, प्रभुता। लेकिन प्रभु एक छोटे से झुंड से कह रहा है जो प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? परंतु तुम ऐसे ना होना, तुम प्रभुता ना करना, तुम पर अधिकार ना जताना, तुम ऐसा ना होना। अरे ब्रदर रोहित ये सब क्यों नहीं करते? ब्रदर रोहित तो यही नहीं मालूम कि हमारा आपका कौन चर्च है। ब्रदर रोहित को यही नहीं मालूम आप कौन से कलीसिया से बिलोंग करते हैं। मैं नहीं मालूम, पूछा ही नहीं कभी। क्या करें, हमको कोई मतलब ही नहीं है। यीशु मसीह जब आराधनालय में गया तो पूछा कौन सा चर्च है भैया? लिखा आराधनालय। या तो यीशु मसीह जब उठाते हैं किसी मनुष्य को ठीक कर रहा तो पूछ रहा है पहले बताओ तुम कौन सा चर्च में? उंगली देखो बंटी भैया, उंगली देखिए, उंगली। तुम बताओ कौन सा चर्च को? पहले तुम हमारी मेंबरशिप लो। वो 4000 आ गए। यीशु मसीह ने 4000 पूछा, तुम कौन से कलीसिया जाते हो, तुम कौन से चर्च में जाते हो? कुछ नहीं, वचन बता रहा। वचन बताने वाला क्या है? भोजन दो। बर्तुल में सामने खड़ा, बर्तुल से पूछा तुम कौन से कलीसिया गए हो? पहले हमारा मेंबरशिप लो। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो सुसमाचार का प्रचारक होगा और जिसे प्रभु ने तैयार किया होगा, जिसे प्रभु ने नियुक्त करा होगा, वो किसी संस्था में नहीं होगा। आप मुझे बताइए, पतरस की कौन सी संस्था थी? बटे भैया, आप मुझे बताइए, पौलुस की कौन सी संस्था थी? बताइए।
वो तो पहले शिक्षाओं में था, लेकिन जब प्रभु को जाना तो कहा ये सब मेरे लिए कूड़ा करकट है। बात है कि नहीं? अब पौलुस की कोई संस्था है? अभी तक एक संस्था में था, अभी तक एक शिक्षा में था, अभी तक एक रिवाज में था। प्रभु ने उसको वहां से क्यों निकाल दिया? यूहन्ना है ना, यूहन्ना, उसको सबसे पहले जलते हुए तेल में डाला गया कि मरेगा ये, लेकिन उसके अंदर से मृत्यु ही गायब कर दी प्रभु ने। ताकि हो जाओ, तेल में डाला गया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। ये यूहन्ना वो है जिसको क्रूस के नीचे जब मरियम उस शिष्य के साथ थी, याद रखिएगा, एक शिष्य है जिसका नाम बताया गया, एक शिष्य है जो उसको बहुत प्यारा था। वो शिष्य को, जिसको यीशु मसीह ने क्रूस के नीचे कहा, आज से तू इसकी माता। ये छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला है, यही है यूहन्ना। यही यूहन्ना जो बहुत तेज भागा था। पतरस भी भागा कब्र के पास और वो पहले पहुंच गया, यूहन्ना पतरस पीछे था। ये वो यूहन्ना है। इसको पतमुस नामक टापू पर डाला गया। पतमुस नामक टापू पे क्यों डाला गया? क्योंकि वो टापू मृत्यु की टापू है, मृत्यु का टापू है। वहां पर जीवन है ही नहीं, सब बनीले और बहुत विष वाले जानवर रहते हैं। लेकिन पतमुस नामक टापू पे जहां मृत्यु है, जहां मृत्यु, वहीं पर उसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहाँ लिखी गई? पतमुस नामक टापू पे। कोई मनुष्य नहीं, बस उसको छोड़ दिया कि अब एक ऐसे टापू पे छोड़ दो जहां वो मर ही जाएगा। वहां पे भी मर रहा, आराम से बैठा नहीं। यीशु मसीह हमेशा जब किसी को तैयार करता है तो पहले तो बंधनों से छुड़ाता है। उसका भेजना, देखिए, एक होता मनुष्य के द्वारा भेजा जाना, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक होता मनुष्य के द्वारा भेजा जाना, एक होता है खुदा के द्वारा भेजा जाना। तो जो खुदा के द्वारा भेजा जाता है उसे कभी भी संसार एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी ये पहचान होगी। सब उसे पागल कहेंगे, सब उससे कहेंगे बोलना नहीं आता। किसे कहा था क्या? जैसे किसे कहा था बोलना नहीं आता? मूसा को कहा है। मूसा बोलता रहा मैं बोलने में भद्दा। चलना नहीं आता, लंगड़ा के चलता। कौन? तालियां नहीं बजाओ भाई। कौन लंगड़ा के चलता? याकूब। क्या यार भैया, याकूब चाल बदल गई। अभी तक तो अड़ंगी मारता था सबको, तो अभी क्या करता था? अब जब प्रभु से मिल लिया चाल बदल गई। और उन दोनों का क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना का। साधारण मनुष्य है, महासभा में अधिकारी अधिपति क्या बोल रहे उनको देख के? ये साधारण मनुष्य है।
ओ यीशु मसीह के साथ रहते थे, साधारण, ना कोई उठाते हैं बड़ा रुतबा, ना कोई पोस्ट, साधारण। क्या लिखा? साधारण मनुष्य। कैसे हम कह सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा तो बहुत अद्भुत काम हुआ है। जन्म का लंगड़ा हिरन की नहीं उछला है। किससे उछला? साधारण साधारण मनुष्य से उछल गया। और ये अधिपति अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाया। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रभु के द्वारा चुना गया उसको खुदा के वचन में लिखा, लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना क्योंकि इनके काम बुरे थे। खुदा के द्वारा चुना गया पौलुस को, वो छापड़ मार रहा है। खुदा के द्वारा चुना गया एलिया को, राजा आहब कह रहा ये मेरे विषय में हमेशा बुरा बोलता है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई। उस समय भी एक्सेप्ट नहीं किया था, आज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, खुदा उस समय भी अपने अभिषिक्तों को भेजता था, आज भी अपने अभिषिक्तों को भेजता है। उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम प्रतिदिन की रोटी घर जाके तोड़ा करना, और तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ा अभिप्राय है, एक सामर्थ्य नाम है। क्या है? हम लोग रोज क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम लोग डेली क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्या प्रचार कर रहे हैं? क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्या कह रहा? पढ़े हुआ यार, कौन सी थी? लूका। हाँ, लूका उसकी 26 थी, 22 के बाद कौन सी पढ़ी थी? 27 पढ़े। परंतु तुम ऐसे ना होना, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है, वरन तुम में जो बड़ा है वह छोटे के समान, वो छोटे के समान, और जो प्रधान है, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। अरे प्रधान को सेवक बना देखा कभी? कुछ मन में डाउट आया, पूछेगी ना पूछे? प्रधान को कभी सेवक के रूप में देखा? लेकिन कह रहा प्रधान जो है वो सेवक बने। वो तो ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर ऑर्डर क्या? ऑर्डर ऑर्डर क्या? कोई आया, भैया पास्टर साहब हमारे घर में प्रार्थना कर दीजिएगा। हाँ, जब प्रार्थना होगी तब बताएंगे, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। फिर आया दूसरी बार, पास्टर साहब हमारे घर में प्रार्थना कर दीजिए। अब दोबारा ना आना, अब दोबारा ना आना, कह दिया ना एक बार। इधर आओ तुम, इधर आओ, देखो ये दोबारा ना आए। चर्च में टाइम में आएंगे नहीं, उसी में 4 दोस्त चर्च में टाइम में आएंगे नहीं, प्रार्थना कराएंगे अपने। चर्च में टाइम में आओ। अभी एक आदमी और आ गया, मिस्टर गूम्स की दाढ़ी रख के। क्या पास्टर साहब, तो मेरी और मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है। ओह वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा मीटिंग करा दे, थोड़ा गेट टुगेदर करेंगे। हाँ हाँ, बताइए कब?
कब? वो परसों होना है। ठीक ठीक, क्या टाइमिंग है? 5 बजे धूप रहती है। बस शाम को कराइए, केक कटिंग होगी और बस आएंगे। एक काम ये करेंगे 6 बजे तक का, 7 बजे तक का। देखा आपने देखा? आपने देखा कि नहीं देखा? ये प्रभु भोज कैसे खाएंगे? प्रभु भोज खाने के लिए आपको प्रभु की आज्ञा के अनुसार करना ही है। जो कोई अनुचित रीति से खाएगा वो अपराधी ठहराया जाएगा। मैं जाता हूँ कैथोलिक में जाता हूँ और मुझसे लोग बहुत बार पूछ चुके हैं, बड़ी बड़ी सिस्टर आके पूछने लगी, कोई पूछने लगा कोई आप प्रभु भोज नहीं खाते? मैंने कहा प्रभु भोज तो बहुत पवित्र चीज है, उसको खाने के लिए मुझे पहले प्रभु के वचन को सीखना होगा। बेटा तुम बताओ मुझे, प्रभु भोज प्रभु ने अपने 12 शिष्यों को कब खिलाया? जब शिष्य बनने लगे तभी भोज खिलाया। कब? लास्ट, एकदम अंतिम, ताकि तुम इसे देख लो और जान लो। यही चीज है। आज जब हम लोग रोज प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं, हम प्रभु भोज समझ गए हैं क्या है। प्रभु भोज कोई मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता। आप मुझे बताओ, कोई मनुष्य अपना शरीर और अपना लहू तुम्हें दे सकता है? तो प्रभु भोज कौन देगा? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहां पर है? यहां वचन। वचन, जो कोई भी वचन की संगति करेगा, जो कोई भी वचन में बना रहेगा, वो मेरे साथ एक तन एक मन होगा। यही प्रभु भोज है। मैंने कहा भैया प्रभु भोज तो बहुत पवित्र होता है, मैं कैसे खा लूं? चुप। क्या? फिर मैंने कहा प्रभु भोज खाने के बाद एक दूसरे की बुराई करते हैं, प्रभु भोज खाने के बाद एक दूसरे की चुगली करते हैं। अब प्रभु भोज फिर खा रहे हैं तो हम तो अपराधी बन रहे हैं ना। पहले हम ठीक हो जाए फिर प्रभु भोज खाएंगे, चलेगा क्या? दोबारा नहीं आए। हमेशा याद रखिए, हम कोई कथा कहानी और किस्से में नहीं है। हम एक पवित्र वचन अर्थात उस वचन को सुन रहे हैं जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकारी है। आमीन। हमें इन वचनों को एज इट इज, जैसा लिखा वैसा ही ग्रहण करना है। आमीन आमीन। हमें किसी मनुष्य के मुंह को देखकर इसे एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि हर वो मनुष्य का मुंह जिसको देख के तुमने पिता के वचन को एक्सेप्ट किया है, वो एक दिन तुम्हारा इनकार करेगा। परंतु वो प्रभु भोज, जो वो प्रभु वचन जो तुमने मनुष्य को ना देखकर मुझे देखकर एक्सेप्ट किया, वो तुम्हारा इनकार कभी ना करेगा। इसलिए अपने जीवन भर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु के काम ना करो, बल्कि एक संगति में इकट्ठे हो लो। क्या लिखा है? सप्ताह में एक दिन, प्रतिदिन। मैं आपको ऐसा नहीं, मैं आपको बता केवल ये बोल रहा हूं हम लोग प्रतिदिन मीटिंग करते। क्यों करते मीटिंग? किसने कहा? पता नहीं कौन सी चीज कर रहा है, कोई नहीं करता। 40 दिन वाला ठीक है, 40 दिन वाली में मीटिंग होती है, उसमें सब जने मीटिंग करेंगे, अपना आएंगे अपना। उनका कबाब परसों बहुत बढ़िया बना था। तुमने कौन सी कैटरिंग कराई थी? वैसी तुमने कौन सी कैटरिंग कराई थी? वही हम भी सोच रहे करा दे। हमारे यहाँ 15 तारीख को वो है ना 40 दिन वाली मस्ती। भोजन होता है 40 दिन पूरा एकदम, मतलब पापड़, रसगुल्ला,
आइसक्रीम, पानी की बोतल, और वो जो पिछले साल जहाँ भोजन खाया था, वो जब वो कहीं पर बात होगी कि कल कहाँ मीटिंग है, तो बताएंगे अरे वही जहाँ खाना बहुत टेस्टी नहीं बना था। अरे खाना जहाँ टेस्टी बना था, जहाँ तुम कह रही थी कबाब बहुत अच्छे हैं। पहचान कौन? क्या फिर 40 दिन वाली मीटिंग चल रही है। और एक गुल्लक चल रहा है साथ में, गुल्लक बाबा, गुल्लक बोले, गुल्लक बाबा। कोई बात नहीं, आप वेदी के पास नहीं आ रहे हैं, हम गुल्लक ले आ रहे हैं, गुल्लक के अंदर डालते रहिए। मैं आपको बता तो रहा हूं, ये कहाँ लिखा है? ये कौन सी पता नहीं प्रतिदिन की मीटिंग? पढ़े जरा। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये प्रतिदिन है, प्रतिदिन भोजन करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, कौन अच्छा कहता, कौन बुरा कहता। बेटा अब सीधे बैठ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रतिदिन इकट्ठा होना, एक प्रतिदिन संगति करना, यानी कि हमें इस बात की छाप देनी है, इस बात का प्रमाण देना है कि हम तेरे बिन एक दिन भी नहीं चल सकते। अरे अपने अलीगढ़ जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो, वहां पर तो आराम करना, वहां मीटिंग बंद कर देना 3 दिन, और क्या आराम से रही ना। वहां पर भी 4 मीटिंग। अरे मैं साल में एक बार गया, उनको चुम्मा लो, चुम्मी, उनसे बात करो, और क्या। अब उसमें भी तुम 2 घंटा 2.5 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग में निकाल दोगे, फिर कहीं और मीटिंग करने। अरे तुम प्यार यार नहीं करते हो क्या? हमें तो समय ही नहीं मिलता। एक तो साल में एक बार जाते तो फिर इतना आनंद आता, इतना मजा आता, इतना प्यार आता, सब हम लोग आपस में इतना प्यार करते था कि सुबह से निकलते थे, शाम हो गई पता ही नहीं चलता था। तुम्हारे लिए वही प्रार्थना का समय बना रहा। तुम तो पागल हो चुके हो। प्रतिदिन, ये प्रतिदिन है क्या? तो जहां पर भी जाए, आपको मालूम पौलुस किसी भी नगर में जाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस और बरनबास, ये लोग किसी भी नगर में जाते थे तो नगर में जाके लोगों को नहीं देखते थे, सबसे पहले देखते थे कि कहाँ परम पवित्र स्थान है। पहले हम वहां पर परम पवित्र स्थान में इकट्ठे होंगे, हम पहले प्रभु की आराधना करेंगे और फिर लोगों के बीच में आएंगे। और वो जब तक उस नगर में रहेंगे, अब बात ध्यान सुनिएगा, वो जब तक उस नगर में रहेंगे तब तक वो वहां जा जाके प्रार्थना करेंगे। ये वाचा की पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में 3 दिन वाचा हो गई, 3 दिन गोलगप्पे और टिक्की खाने जा रहे हैं चटोरी गली। हमने तो नाम सुना है, दूर से हम तो जब हफ्ते मीटिंग तो हम देखते चटोरी गली, देखो देखो बस यहीं से देख लो, सदोम और अमोरा। भाई जहां जाके आदमी सब कुछ भूल जाए वही तो सदोम और अमोरा है। तो हम लोगों के जीवन में एक प्रतिदिन का भोजन है। क्या है? प्रतिदिन का भोजन। हमें मालूम है हमारे पिता ने एक मेज सजाई है, हमें मालूम है हमारे पिता ने एक भोजन की थाल लगाई है, और वो भोजन जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को दिया, आप बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो लिखा है
कि प्रभु ने उनको अपनी रोटी में से रोटी और अपने प्याले में से लहू प्याले में से पिलाया। ये यीशु मसीह दे रहा है। अब क्या ही धन्य है वो जो यीशु मसीह के हाथ से आज भी भोज लें। ये जो मीटिंग है ये हम लोग रोज प्रभु की यीशु मसीह के से ले रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि मेरे और खुदा के बीच में एक बिचौलिया है, तो वो बिचौलिया है प्रभु भोज देने वाला। ब्रदर, आप क्यों नहीं देते हैं प्रभु भोज? हमारा बिचौलिया यीशु मसीह, अब वो हमें प्रभु भोज दे रहा है। और अगर बहुत ध्यान से देखिए तो हम लोग खा के तृप्त हो जाते हैं, और जो भोज प्रभु देता है उससे जीवन बदलता है। इसीलिए झुंड में भला चाहे कोई भी जैसा भी हो, कोई किसी को समझाता नहीं कि तुम बुराई करना छोड़ दो, तुम ये करना छोड़ दो। अपने आप में मैसेज आता है, वचन आता है, और वचन से ही लोग सुधरते जाते हैं। करेक्शन ये चल रहा है। ब्रदर रोहित नहीं बताते तुमने गाली बकी तो तुम गाली ना बका करो, इधर आओ बैठो। तुम चर्च में आती हो, भवन में आती, चुगली करती हो, चुगली नहीं करा करो। कभी ब्रदर रोहित ने बताया ही नहीं। ब्रदर रोहित केवल मीटिंग को, वचन को बोल रहा है, क्योंकि एक है जो प्रभु भोज खिला रहा है। अब अगर हम सच में प्रभु के मांस में का मांस और लहू में का लहू खा रहे हैं और पी रहे हैं, तो सच में हमारा उद्धार हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। अब हम वैसे नहीं हैं। अब हम कहें अगर आपसे कि हम वैसे नहीं हैं, और आप कहेंगे तो ऐसा तो सभी कहते हैं, लेकिन आप हमारे जीवनों को झांकिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, अब जैसे ब्लेसी बैठी हो, अब ब्लेसी को मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसी को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुमने बचपन से अपनी माँ को देखा, अब जब से ये महासभा में वचन को सुन रही, तब से इसके जीवन में तुमने बदलाव देखा कि नहीं देखा? ये है टेस्टमनी ये नहीं है कि वो व्यक्ति बताए कि मेरे जीवन में बदलाव। ब्लेसी खुद जाने कि क्या मेरे जीवन में मैंने अपनी माँ को पहले जैसे देखा था और अब मैं जैसे देखती हूँ, क्या चेंजेस आया। अब वही जो माँ लेके आ रही है बोझ घर में, तो वही से तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि अब तुम ये देखने पा रहे हो, सीखने पा रहे हो, मेरी माँ यार कितना चुप रह जाती है, मेरी माँ के अंदर बहुत सी चीजें आ गई। अब तुम भी अपने जीवन को वैसे ही करने की कोशिश करो, और यही होता है कि मैं पूरे घराने को खींच लाऊंगा। ये एक बदलाव है। मैं 40 साल अपनी संस्था का मेंबर हूँ, ये बदलाव नहीं है। बदलाव ये है कि एक दिन में उसने मुझे बदल दिया। यीशु मसीह ये नहीं चाहिए चंगाई, ये बहुत बड़ी चंगाई, ये बहुत बड़ा उद्धार। मैं विश्वास करता हूँ जितने वचन सुनते हैं उनके जीवनों में हो रहा है। मैं भला देख नहीं पाता उनका चेहरा, लेकिन जो ईमानदारी से सुन रहा है उन सब के जीवन में बदलाव हो रहा है। और बदलाव के साथ उनके घर में बदलाव हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो कभी भी मुझको बुला के कह देना, या तो सभा में कह देना, या तो मैं मानूंगा नहीं कि नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि होगा, क्योंकि ये विश्वास मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं एक बार को कहता कि नहीं है, लेकिन ये विश्वास यीशु मसीह का है, जो ईमानदारी से सुन रहा है, जो प्रभु के वचन को, ब्रदर रोहित का वचन सुन के नहीं, जो कहता नहीं प्रभु की वाणी है, हमको बैठ के सुनना है, हमें अपने प्रभु के साथ संगति करनी, वो अपने जीवन में रेगुलर बदलाव देख रहा है। और यही जीवन है, और कुछ नहीं जीवन है, कुछ नहीं। मनुष्य अपने अंदर की एक भी बुरी बात को बदल नहीं पाता, लेकिन ये कौन है जो मेरे अंदर आ रहा है, जो मुझे ही बदल दे रहा है? यही है यीशु मसीह का भोज, यही है प्रभु भोज, जिसको मैं प्रतिदिन खा रहा हूँ और मेरा जीवन बदल रहा है। बाकी सब तो हम सब ज्ञानी बैठे, सब जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। मैं बस केवल एक चीज चाहता हूँ
कि अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करो। और मैं आपसे ये नहीं कहता कि जैसे मैं करता हूं वैसा करो, मैं कहता हूं मुझसे भी उत्तम करो, मुझसे भी बढ़कर करो, मुझसे भी ज्यादा अपने खुदा को स्थान दो। क्योंकि मुझे ये बात देखकर अच्छा लगता है जब कोई मुझसे ऊपर बढ़ता है, और मैं यही चाहता हूं कि मैं घट जाऊं और तुम लोग सब बढ़ जाओ। इस जीवन में यही उन्नति है। अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को ऊंचे स्थान पर रखने के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि अपने खुदा के नाम को, अपने खुदा के वचन को ऊंचा करने की कोशिश करो। जो कोई अपने जीवन से मेरे वचन को आदर और महिमा देगा, जिसके जीवन से मेरे वचन को बढ़ती मिलेगी, वो ऑटोमेटिक पिता के लिए एक बहुतम पात्र ठहर गए। ये बहुत बड़ा फल है। तुम्हारी दृष्टि में फल होगा सोना, चांदी, हीरा, मोती, 10,000, 20,000, 1,00,000 नहीं। ये बहुत बड़ा प्रतिफल है कि हम अपने पिता की दृष्टि में किसी भी योग्य ठहर जाए। पिता, ऐसा ना हो कि जब मैं तेरे सम्मुख प्रस्तुत हूं तो मुझे लज्जित होना पड़े। बस एक यही इच्छा कि जब भी मैं इस रेस को पूरा करूं तो अपने सामने तुझे पाऊं। एक योद्धा की सबसे बड़ी खोज और उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि जिस रेस को वो दौड़ रहा है उस इनाम को वो पाने पाए। और हम सब एक रेस में, हम सब एक योद्धा हैं। ऐसा नहीं कि हम सब सुन रहे हैं, आप सब प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं। जो जितना ज्यादा प्रभु के वचन को ग्रहण करेगा वो उतना ज्यादा प्रभु में आनंदित होगा। मैं बोलता हूं हर चीज को। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने आज इस घर को चुना, इस महासभा के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, इस पवित्र मीटिंग के लिए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं तुझे खुदावन यीशु पवित्र दास के लिए, जिसे तूने अपनी आत्मा में चुनकर यहाँ भेजा है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि आपने उनको आत्मिक रूप से आपके उस भोजन से खिलाया है खुदावन यीशु, और उन्होंने आज उस आत्मा के द्वारा खुदावन यीशु जो प्रतिदिन का भोजन है वो हमें खिलाया है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम कभी नहीं जानते थे खुदावन यीशु, बल्कि उस निकम्मेपन में पड़े हुए थे और उस संसारिक जीवन में घुट घुट के जी रहे थे। लेकिन तूने अपनी आत्मा में होकर वो दास यहाँ भेजा कि वो हमें इस निकम्मेपन से और इस पाप की बुराई से और इस संसार के जो जिसमें हम चल रहे हैं उससे निकाल कर हमें आपके इस पवित्र महासभा में लाकर खड़ा किया खुदावन यीशु, कि हम उस भोजन को जो आप प्रतिदिन हमें देते हैं उसे ग्रहण करने वाले बने। सच बात है खुदावन यीशु, ये प्रतिदिन का भोजन आपने हमें दिया है जिसे हम ग्रहण करने के योग्य भी ना थे, पर तूने हमारे हाथों को थामा खुदावन यीशु और हमें अपने भवन तक और अपने पवित्र मीटिंग में लेकर आए खुदावन यीशु, कि हम हर दिन आपके भोजन को ग्रहण करें, आपके साथ संगति करें और इकट्ठा होकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने आज चुना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु घर में अंकल आंटी को खुदावन यीशु, भाई बहन को खुदावन यीशु, परिवार के एक एक जन को तू आशीषित कर खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से खुदावन यीशु तू उनको आशीषित कर खुदावन यीशु। जिस प्रकार से आपके इस घर के द्वार को खोला गया खुदावन यीशु, हम विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि अपने दाहिने हाथ से एक एक जन पर अपनी आशीष दे।
जो भी कमी घटी है आप जानते हैं खुदावन यीशु, और आपने उनको इस पवित्र महासभा के द्वारा पूरा कर दिया खुदावन यीशु। जो बीमार है इस घर में खुदावन यीशु, तूने उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। जो पढ़ाई लिखाई में है खुदावन यीशु, तूने उन्हें बुद्धि और ज्ञान में दिया खुदावन यीशु, और बहुत अच्छे नंबर से पास कर दिया खुदावन यीशु। जो छोटी बच्ची इस घर में रहती खुदावन यीशु, तूने अपनी आत्मा में होकर उसको दिया है खुदावन यीशु इस घर में खुदावन यीशु, और तूने ही उसका पूरा इंतजाम किया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु अपने पवित्र वचन के द्वारा तूने उस छोटी बच्ची के अंदर अपनी आत्मा दी है खुदावन यीशु, कि वे चलने पाए और सीखने पाए और बढ़ने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस झुंड के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड पर अपनी दया, अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से आशीषित कर खुदावन यीशु, कि हर एक जन आपके नाम की स्तुति और महिमा प्रतिदिन करने पाए, आपके मन्ना को हर दिन खाने पाए, और यहाँ ही नहीं बल्कि जहां भी जाए प्रतिदिन आपके मन्ना को बोलने पाए और दूसरों को सिखाने पाए खुदावन यीशु। क्योंकि खुदावन यीशु खाते तो हम रोज हैं, लेकिन दूसरों को बताते नहीं है। लेकिन खुदावन यीशु आपने हमें सिखाया है कि जो मन्ना आज हमने खाया है इसको अपने तक नहीं बल्कि दूसरों को बताने वाले बनने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं, जितने भाई बहन इस महासभा में आए खुदावन यीशु, आप उन्हें अच्छे अच्छे लेकर आए खुदावन यीशु, और आप उन्हें अच्छे अच्छे यहाँ से लेकर जाएंगे खुदावन यीशु। मार्ग में आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं खुदावन यीशु, और मार्ग में और जब हम आते हैं यहाँ पर खुदावन यीशु, तो हमारे पीछे खुदावन यीशु आप हमारे घर की रक्षा करते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु इस झुंड में बहुत से भाई बहन जो बाहर गए थे खुदावन यीशु, वो सही सलामत आप आए खुदावन यीशु। ये आपने हमें दिया है खुदावन यीशु कि हम सही सलामत इस महासभा में आने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस महासभा में जितने ही परिवार है खुदावन यीशु, सब पर अपना दाहिना हाथ दे। जो भाई बहन बीमार हैं उनको चंगाई दे खुदावन यीशु। जो मार्ग से भटक गए हैं उन्हें मार्ग में सीधा कर खुदावन यीशु, कि वे लौट आए और आपकी स्तुति और महिमा करने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के लिए, तूने अपनी आत्मा में होकर उनको बहुत आत्मिक रूप से बनाया है खुदावन यीशु, और वो हमें आत्मिक रूप से सिखाते और चलाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु, उनके पूरे घराने पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु। एक एक जन पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु। अंकल आंटी जो बाहर गए खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है कि वो भी अच्छे अच्छे वहां पर हैं और अच्छे अच्छे घर को लौट आए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जितने भाई बहन नहीं आ पाए, जो यूट्यूब फेसबुक से देखते खुदावन यीशु, उन सब के परिवारों पर अपनी आत्मा दे खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से उनको आशीषित कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो वचन उन्होंने सुना और सीखा खुदावन यीशु, वह उस पर चलने पाए और 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। आप बड़े हम घटे ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत में जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत हमें से हर एक विश्वास जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों यीशु के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों यीशु के धन्यवाद, सारी सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, बहन एंजेलिना की यहाँ प्रेज द लॉर्ड अलीगंज में है, शाम को 4 बजे। प्रेज द लॉर्ड।